बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संतों के वचन हैं। एक समय गजराज अपने पिछले जन्म में प्रभु सेवी व भक्त था। किसी संत के शाप से उसे हाथी की योनि मिली, पर उस संत ने उसे यह वरदान भी दिया कि मुसीबत के समय जब तुम्हारे मुख से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण होगा तब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। एक बार सरोवर में नहाते हुए उस गज को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ उसे घसीट कर गहरे पानी में ले जाने लगा। गज ने खूब जोर लगाकर अपने आप को बचाना चाहा, परंतु वह मगरमच्छ की मजबूत पकड़ से स्वयं को मुक्त न कर सका। कुछ देर दोनों में खींचातानी चलती रही। आखिरकार जब गज का जोर कम पड़ गया तो मगरमच्छ उसे पानी में धकेलने लगा। कंधे तक पानी आ जाने पर अचानक ही गज के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय हो गए। वहाँ समीप ही जल में लगे हुए कमल के फूल को अपनी सूंड से तोड़कर ऊपर उठाकर भगवान के नाम का उच्चारण कर वह कातर स्वर में भगवान को पुकारने लगा और विनती करने लगा कि हे कृपा निधान भगवान, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। आप सबका बेड़ा पार करने वाले हैं प्रभु, मेरा भी उद्धार करें। भगवान उसकी करुणा पुकार को सुनकर उस समय गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र धारण कर प्रकट हुए और उन्होंने मगरमच्छ को मारकर उसके प्राणों की रक्षा की। भगवान का साक्षात दर्शन एवं स्पर्श पाकर गज ने मुक्ति को प्राप्त किया। प्रभु के पावन नाम की महिमा के प्रताप से ही यह सब संभव हुआ। गुरुमुखो, एक गणिका की कथा इस प्रकार है। एक वैश्य थी, दिन रात पाप कर्मों में रत रहने के कारण उसका हृदय अपवित्र एवं मलिन हो चुका था। एक बार एक महात्मा जी अलख जगाते हुए उसके द्वार पर आ पहुँचे और आकर भिक्षा मांगने लगे। संत महापुरुषों का पवित्र दर्शन सदैव मंगलकारी ही हुआ करता है। किसी विरले भाग्यशाली जीव को ही उनके दर्शनों का यह दुर्लभ संयोग नसीब होता है। जिस किसी को उनका पल भर का भी सान्ध्य प्राप्त हो जाए, उसकी हालत में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाता है। गणिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस तेजस्वी महात्मा जी के दर्शन करने से उसके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जाग उठे और हृदय परिवर्तित हो गया। उसके हृदय में अपने किए हुए कर्मों के प्रति घृणा एवं गलानी उत्पन्न हो गई। अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप करते हुए वह महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ी। महात्मा जी ने उसके सिर पर कृपा का हाथ रखते हुए उसे कल्याणकारी का आशीर्वाद प्रदान किया और अपना तोता उसे सौंप कर कहने लगे, इसे अपने पास रखकर इसे सारा दिन
जाप करवाते रहना। गणिका ने ऐसा ही किया। वह सारा दिन तोते को नाम जाप सिखाती रहती। इस तरह उसकी रसना पर सदैव नाम का ही जाप होते रहने से उसका नाम का अभ्यास दृढ़ हो गया। स्थिति ऐसी बन गई कि सोते जागते उठते बैठते हर समय उसके जिह्वा पर भगवान का ही नाम रहने लगा। गुरुमुखो, इस प्रकार नाम के निरंतर अभ्यास से उसके मलिन कर्मों का धीरे धीरे समूल नाश हो गया। अंतकाल में सच्चे नाम की महिमा और प्रताप से उसने सद्गति पाई। कविता में भी आया है, पार उतारने के लिए शब्द को दिल में बसाओ, उसको छोड़कर प्यारे ने तुम दूसरा कर्म कमाओ। अभ्यास से अपनी सुरती को चिंता मुक्त बनाओ, मन के मंदिर में अपने प्रभु का आसन सजाओ। हे मेरे मन, कर तू सदा गुरु शब्द से प्यार, सारी सृष्टि में केवल यही वस्तु ही सार। तोड़ ले घर परिवार तू अपनी सूरत की तार, रह शब्द में लीन भुलाकर दुनिया का व्यवहार। नाम ही सभी सुखों की खान है, नाम का आधार लेने वाला नाम का लेने वाला आधार कभी धोखा नहीं खाता। गुरु वाणी में वर्णन आया है, मने नाहू सोहे जिणे जाए, आहुरे करम न लेखे लाए। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जो नाम से प्रीत लगाता है वही विजय होता है। वह दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। नाम ही सत्य है, बाकी कर्म धर्म किसी भी लेखे में नहीं। इसलिए तू उसी पर भरोसा रख जो भरोसा रखने योग्य हो, और उसी को ही दिल में बसा जिसे दिल में बसाने से सुख शांति की अनुभूति होती है। इस नाश्वर जगत में केवल सद्गुरु ही सुख सागर हैं। जीव उनके ध्यान में निमग्न रहता हुआ सच्चा आनंद प्राप्त कर लेता है। गुरुमुखो।